Hello, bachcho. Let's take a given question. The question says 4 point charges capital Q, capital Q, and small q are placed in the figure as shown. Figure on corner of square of side A uh, as shown charge capital Q. We need to find the resultant electric force on charge capital Q. Basically ये चार चार्जेस हमें गिवन है और हमें कैपिटल Q चार्ज पे फोर्स फाइंड करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस. ठीक है. सो इसका जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड is the concept of Coulomb's law. So according to Coulomb's law, we can see कि we have, अगर हम मान लें दो चार्जेस हैं Q1, Q2 separated by distance R. So इनके बीच में जो फोर्स होगा that is given by the expression K Q1 Q2 upon R square. राइट. अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन है बेसिकली इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम दूसरे बहुत से चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पे अगर हम फोर्स चेक करें, सो दैट इज़ व्हाट वी टर्म इट एज टू बी द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. बट यहाँ पे हम सिंपल मेथड यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हम इसको रीड्रॉ कर लेते हैं सिचुएशन को. लेट सपोज ये हमारा स्क्वायर है. हम मान लेते हैं कि हम इस कैपिटल क्यू पे फोर्स फाइंड करेंगे ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस. ठीक है. एंड साइड ए गिवन है स्क्वायर. तो सबसे पहले इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4. तो हम 4 पे फोर्स फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू ऑल द चार्जेस. सबसे पहले ड्यू टू 1 एक फोर्स आएगी इस तरफ, ड्यू टू 3 एक फोर्स आएगी इस तरफ, एंड ड्यू टू 2 एक फोर्स आएगी इस तरफ. राइट. ऑल्सो अगर हम ध्यान से देखें 1 और 3 का रिजल्टेंट भी इस तरफ ही है. 1F13 बोल रहे हैं हम. ठीक है. तो जो टोटल फोर्स होगी ऑन दिस चार्ज क्यू दैट इज 4. इट कैन बी रिटन एज सिंपली, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें सो F2 प्लस F13, और अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखें सो इट विल बी दिस. तो सिंपली हमें क्या करना होगा, पहले हमें F2 निकाल लेते हैं, F13 निकाल लेते हैं, फिर सिंपली ऐड अप कर देंगे इनको. डायरेक्शन दोनों के सेम ही है तो सिंपली इसको स्केलरली भी हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं F13. तो F13 क्या होगा, इट विल बी बाय पैरेललोग्राम लॉ हम निकाल सकते हैं F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर. सिंस द केस इज सिमेट्रिक, F3 का स्क्वायर. सिंस द केस इज सिमेट्रिक, F1 विल बी इक्वल्स टू F3 विल बी इक्वल्स टू, अब कूलम्स लॉ लगाएंगे हम. 1 और 3 के बीच में लगा लें या फिर 1 और 4 के बीच में लगा लें, तो इट विल बी गिविंग द सेम रिजल्ट क्योंकि सिमेट्रिक केस है. सो 1 और 3 के बीच में 1 और 4 के बीच में अगर हम देखें सो इट कैन बी डन एज के, दो चार्जेस कौन से क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है ए, तो ए का स्क्वायर. ठीक है ना. बाय कूलम्स लॉ हम ये लिख सकते हैं. ऊपर थर्ड के लिए भी देखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा. तो सिंपली ये हो गया. तो वी कैन से देयरफॉर F13 विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इसको अगर हम सिंपली f बोल दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2f का स्क्वायर. सो ये आ जाएगा अंडर रूट 2f, और यहाँ से f हमारे पास है के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर. ठीक. सो ये हमें मिल गया F13. ठीक है. अब हम F2 कैलकुलेट कर लेंगे. नाउ वी कैन कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू सेकेंड चार्ज. नाउ वी कैन से F2 विल बी इक्वल्स टू, अगर हम देखें ध्यान से तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा, दैट इज डायगोनल विच इज़ नथिंग बट रूट 2a. राइट. पाइथागोरस से हम इसका डायगोनल निकाल सकते हैं. सो रूट 2a हो जाएगा. सो इट विल बी के क्यू का स्क्वायर, क्यू क्यू है तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यानी कि रूट 2a का स्क्वायर. सो इट विल बी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर. सो दिस इज द F2 value we are getting. So finally we can say therefore F4 यानी कि जो नेट फोर्स 4 पे एक्ट कर रही है वो है F2 प्लस F13, क्योंकि डायरेक्शन सेम है इसलिए हम स्केलरली नॉर्मली ऐड कर रहे हैं इसको. सो इट कैन बी रिटन एज के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस रूट 2 के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय a स्क्वायर. ठीक. तो यहाँ पे भी अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे सो वी कैन टेक द कॉमन डिनोमिनेटर. सो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास के क्यू स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर. ठीक.
और इसको अगर हम फाइनली या फिर इसमें हम कॉमन निकाल भी सकते हैं, जो टर्म्स कॉमन थे उसको निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम 2a को नीचे लिख देते हैं, 2a स्क्वायर, यहाँ से हम k कॉमन निकाल लेते हैं, एक q कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा q प्लस 2√2 q। ठीक है, सो दिस इज द नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q चार्ज वी आर गेटिंग, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की बात करें सो इट विल बी अलोंग, एंड डायरेक्शन की अगर हम बात करें सो इट विल बी अलोंग द डायगोनल। ठीक है ना, सो सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं अलोंग द डायगोनल, एंड अगर हम इसको नाम दे दें ए बी, सो अलोंग द डायगोनल ए बी। So this is how we can get the direction also. So I hope you understood the solution. All the best.